आज तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद। वी वर्शिप यू जीसस, वी वेलकम यू लॉर्ड। तेरा स्वागत करते, तू यहाँ पर आ परमेश्वर। We thank you for your presence. We thank you for your mercy, your grace. We thank you for your loving kindness, Lord. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी
जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, स्तुति करते हैं। तेरे साथ हमें सुकून है खुदा। We find peace in you, Lord. We find rest in you, Lord. तुझमें हमें आराम मिलता है परमेश्वर। We are renewed in you, Father. तुझमें हम तरोताजा हो जाते हैं खुदा। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद करते Father. हैं, स्तुति करते हैं। We thank you for your presence. हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। We thank you for you are here, Lord. We offer you this worship, Lord. हम ये आराधना तुझे चढ़ाते हैं परमेश्वर। Accept it as a pleasing sacrifice. ये तुझे भावने वाली बलि अर्पण की नहीं स्वीकार कर। In Jesus' name I pray, amen. So, what will happen when no one knows? कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। So, God has given us a chance. तो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, Then let us utilize every chance तो आइए हम हर एक मौके का इस्तेमाल करें and let us come to God. और आइए हम परमेश्वर के पास आए। Anything can happen anytime कभी भी कुछ भी हो सकता है and happening anytime. और कुछ भी हो रहा है। Let us be ready. हम तैयार रहे, Let us come to God. प्रभु के पास आए हम लोग, Where God welcomes everyone, जहाँ पर परमेश्वर सबको स्वागत करता है, but in the same place, उसी जगह पर He told that these people should not enter into the kingdom of God. उसने कहा कि ये लोग परमेश्वर की सभा में आने न पाए। Why such people should not come? ऐसे लोग क्यों नहीं आने चाहिए? What is the problem? क्या समस्या है? Why someone should not enter into the congregation of the Lord? प्रभु के मंदिर में ऐसे लोग क्यों नहीं आना चाहिए? Who should enter into the congregation of the Lord? और कौन परमेश्वर के मंदिर में आ सकता है? We need to meditate upon this. हमें इस पर मनन करना है। In Deuteronomy 7 chapter and 26th verse, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 20वां वचन, neither shall you bring any abomination into the house, lest you be cursed thing like it, but you shall utterly detest it, and you shall utterly abhor it, for it is cursed thing. और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। What should enter into the house of God? परमेश्वर के घर में क्या प्रवेश करना चाहिए? Who should enter? कौन प्रवेश करना चाहिए? When we went through Deuteronomy 23rd chapter, जब हम व्यवस्था विवरण 23वें अध्याय को पढ़ते हैं, we understood that eunuchs or whose private parts are crushed, they should not enter into the house of God. जिनके अंड कुचले गए या लिंग काट डाले गए, वो यहोवा की सभा में न आने पाए। Because क्योंकि in olden days, पुराने जमाने में in the Pangs culture, जातियों का जो सभ्यता थी, in that they used to take such eunuchs into the worship of idols. वो ऐसे लोगों को जिनके अंड कुचले गए हो या जिनका लिंग काट डाला गया हो, उनको
देवताओं के के पूजा लिए। पाठ के लिए लेते थे, But this is the house of God. पर ये परमेश्वर का मंदिर When है। you come to the house of God, जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, you need to renew your mind. आपको जरूरी है कि आप अपने मन को बनाएं, करें। को तरोताजा करें। You need to change your mind. आपके मन को बनाएं। Don't come to the house of God as you were in your previous. जैसे पहले थे वैसा आप परमेश्वर के मंदिर में न आओ। Don't worship your God with same way. उसी तरह से इस परमेश्वर की आराधना मत करो। And such people should not enter into the house of God. ऐसे लोग परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश न करने Those who पाए। are illegitimate child shall not enter into the congregation of the Lord. कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए। Saying even up to the 10th generation shall not enter. 10 पीढ़ी तक भी उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। 10th generation means 10वीं पीढ़ी मत, never they should enter into the house of God. इसका मतलब है कभी भी वो परमेश्वर के मंदिर में आने न पाए। If anyone wants to enter into the house of God, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर में आना चाहता है, if anyone wants to worship this living God, अगर कोई पर महान जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, then they need to renew their mind. तो उन्हें उनके मन को तरोताजा करना है। They need to work on their mind. उनके मन पर काम करना है। That's why Paul said in Romans 12th chapter, इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो के 12वां अध्याय में, I beseech you, brethren, by the mercies of God. मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को याद दिलाते हुए, स्मरण दिलाते हुए विनती करता हूं, that you present your bodies as a living sacrifice. कि आप अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके दे, Holy sacrifice, पवित्र बलिदान, acceptable sacrifice, ग्रहणीय बलिदान, and this is a reasonable service unto the Lord. और यही जो है परमेश्वर की सही सेवा है। If you want to come to God, अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, if you want to worship Jesus, अगर आप यीशु की आराधना करना चाहते you हैं, need to bring your bodies unto Him. तो आपको अपने शरीरों को उसके पास लेकर आना पड़ेगा। You need to give a living, holy, and acceptable sacrifice. आपको जीवित, ग्रहणीय और पवित्र बलिदान परमेश्वर को देना पड़ेगा। Of your own bodies. आपके खुद के शरीरों का। You can't play with your bodies. आप अपने शरीर से खेल नहीं सकते। You can't give these bodies to idols. आप अपने शरीर को मूर्तियों को दे नहीं सकते। Your bodies belongs to God. आपका शरीर परमेश्वर का है। You are the temple of the Lord. आप परमेश्वर के मंदिर है। Paul says, पौलुस कहता है, don't you know that you are the temple of the Lord? कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? Whosoever destroys the temple of the Lord, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, God will destroy him. परमेश्वर उसे नाश कर You देगा। are the temple of the living God. आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हो। So present your bodies as a living, holy, and acceptable to God. इसीलिए अपने शरीर को जीवित, ग्रहणीय और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को दो। You should not take this temple anywhere else. इस मंदिर को आप कहीं और नहीं लेके जाना चाहिए। This world is having its own pattern. ये जो दुनिया है उसका खुद का तौर तरीका है, They are driven by the devils. और वो जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा चलाए चलते हैं। By renewing your mind, अपने मन को तरोताजा करते हुए you should worship God. आप परमेश्वर की आराधना करनी If चाहिए। you renew your mind, अगर आप अपने मन को तरोताजा करते then हो, you can know what the will of the Lord is. तो आप जान सकते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। If you renew your mind, अगर आप अपने मन को तरोताजा करते हैं, you can bring about a transformation in your life. तो आप अपने जीवन में
बदलाव को लेकर आ सकते हैं। And that transformation will allow you to live up to the standards of God. जो बदलाव है आपको परमेश्वर के स्तर तक लेकर जा सकता है। If your mind is not renewed, अगर आपका मन ताज़ा नहीं तरोताजा नहीं हुआ, आप मन को नया नहीं करेंगे तो नई बातों को स्वीकार नहीं पाएंगे, स्वर्गीय बातों को स्वीकार नहीं पाएंगे। टू एक्सेप्ट द पैटर्न ऑफ लॉर्ड, प्रभु के तरीके को अपनाने के लिए यू नीड टू रिन्यू योर माइंड। आपको अपने मन को बनाना होगा। यू शुड नॉट लुक टू द राइट और लेफ्ट, आपको दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, बट यू नीड टू फोकस ऑन गॉड। पर आपको परमेश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए। Saul saw Philistines coming against him, शाऊल ने देखा कि फिलिस्ती उसके विरुद्ध आ रहे हैं, and he waited for Samuel to come, वो शमूएल के लिए रुका, and कि Samuel didn't came at the appointed time. पर शमूएल नियुक्त किए हुए समय पर नहीं आया। So Saul rushed himself और शाऊल जो है अपने आप को गया जल्दबाजी से, and he gave a sacrifice to the Lord. परमेश्वर को उसने बलिदान चढ़ाया। God doesn't want you to sacrifice unto the Lord the fear of the men. मनुष्य के डर से आप परमेश्वर को बलिदान दे, ऐसा वो नहीं चाहता है। God wants you to think, परमेश्वर चाहता है कि आप सोचे, understand, समझे know what is His will is. और ये जाने कि उसकी इच्छा क्या है। Saul looked at people शाऊल जो है लोगों की ओर देखा, and he saw that Samuel has not come in उसने the appointed देखा time. कि शमूएल जो है नियुक्त किए हुए समय पर नहीं आया, That's why he went and he gave a sacrifice. इसीलिए वो गया और उसने बलिदान दे दिया। He should have waited for Samuel. वो शमूएल के लिए रुका रहना चाहिए था। He should have waited for the right pattern, right way in which God accepts the sacrifice. वो सही तरीके के लिए रुकना चाहिए था, जिस तरीके से परमेश्वर बलिदान स्वीकारता है। In what way we are approaching God? हम किस तरीके से परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, In what way we are giving unto the Lord? किस तरीके से हम परमेश्वर को देते हैं, In which way we are coming into His presence? किस तरीके से हम परमेश्वर के पास आते हैं, In which way we are entering into His presence? उसकी उपस्थिति में हम कौन से तरीके से प्रवेश करते हैं। Here clearly He said, यहाँ पर साफ रीति से उसने कहा, who shall not enter कौन प्रवेश नहीं करना चाहिए and who can enter? और कौन करना चाहिए। Are we able to enter? क्या हम प्रवेश कर सकते हैं? We can enter हम कर सकते हैं with the blood of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। His blood washes all our sins. उसका लहू हमारे सारे पापों को धो देता है, It makes you new. वो आपको नया बनाता है। It keeps nothing of our fathers. वो बाप दातों का कुछ भी पाप रखता नहीं है। It washes us whiter than snow. वो हमें बर्फ से भी बढ़कर श्वेत करता है It breaks every generational curse. और हर पीढ़ियों से आए हुए श्रापों को वो तोड़ता है। His blood उसका लहू washes us. हमें धो देता है With His blood, we enter into the holies of holies. और उसके लहू से हम पवित्र से पवित्र स्थान में जाते हैं। His way gives us a proper pattern. और उसका जो लहू है वो हमें सही तरीका देता है। His word gives us a pattern. उसका वचन हमें तरीका देता है। He says, do not conform to the pattern of this world. वो कहता है कि दुनिया के तौर तरीके को मत अपनाओ, Don't go according to their pattern. उनके तरीके के अनुसार मत चलो। You should learn how to worship God. और आप सीखना चाहिए कि परमेश्वर की आराधना कैसे करना है, How one should worship God. कैसे कोई परमेश्वर की आराधना करे, How you should come to His presence. कैसे आप उसकी उपस्थिति में आए। In His presence, you should not come according to your own pattern. उसकी उपस्थिति में आप खुद के तरीके से नहीं आना चाहिए। Should we open Psalm 24? क्यों ना हम भजन संहिता 24 खोले। And there it says,
और वहां पे वो कहता The है earth belongs to him. पृथ्वी उसकी है, Everything that is in it belongs to him. जो कुछ उसमें के अंदर है वो उसका है। All things belongs to the Lord. सारी चीजें यहोवा की है। He founded the earth upon the sea. उसने पृथ्वी की नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ की। He established upon the floods. उसने महानंदों के ऊपर उसे स्थिर किया। Who can go to God's presence? Here he says. यहाँ पे वो कहता है कौन परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है, Who shall stand in his holy place? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। That means no one can go. इसका मतलब है कोई भी नहीं जा No one सकता, can stand in his holy presence. कोई भी उसकी पवित्र उपस्थिति में जा नहीं It's सकता। all about his grace. ये सब उसका अनुग्रह है, It's all about his love. ये सब उसका प्रेम है, It's all about his word. ये सब उसका वचन है। If we want to enter into his presence, अगर हम उसकी उपस्थिति में जाना चाहते हैं we should enter according to his word. तो हमें उसके वचन के अनुसार प्रवेश करना पड़ेगा। Here he says, he that has a clean hands and a pure heart and has not lifted up his soul to vanity nor sown deceitful. जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। Only that people can enter into God's presence. केवल वही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं And that generation can seek God. और वही पीढ़ी जो है परमेश्वर को खोज सकती है That generation can lift up their heads and worship God. और वही जो पीढ़ी है अपने सरों को उठाकर परमेश्वर की आराधना कर That सकती है। generation can welcome Lord. वही पीढ़ी परमेश्वर को स्वागत कर सकती है। That Lord प्रभु is the को। King of Kings and the Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। He's strong and mighty one. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Who can go into his presence? कौन है जो उसकी उपस्थिति में जा सकता है? No one else. कोई भी नहीं, Only we केवल हम whom he called us. जिनको उसने बुलाया। Should we open Jeremiah 2nd chapter क्यों न हम इर्मया 2 अध्याय 22nd verse. 22वां वचन हम खोले। Here the Lord says, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, for though you wash you with ether and take you much soap, yet your iniquity is marked before me. चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। You wash with anything, आप किसी से भी दो, it can't be washed. वो धुला नहीं जा सकता। Only the blood of Jesus can wash our sins. केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धो सकता है। Only the blood of Jesus can make us whiter than snow. केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बर्फ से भी बढ़कर श्वेत कर सकता Only है। because of the blood we can enter into the holies of holies. और उसके लहू के कारण हम पवित्र से पवित्र स्थान में जा सकते हैं। And in 23rd verse, 23वें वचन how में, can you say, I am not polluted? I have not gone after Baalim. See, your way is in valley. Know what you have done. You are swift dromedary, ravishing her ways. तू कैसे कह सकती है मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तराई में की अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है। That's why he said, Moabites and Ammonites can't enter into the Lord's presence. इसीलिए वो कहता है कि मोआबी और अमोनी
परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकते, because they went after other gods. क्योंकि वो दूसरे देवताओं के पीछे You गए। can't serve two masters. आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। That mean to say कहने का ये मतलब है that you will be faithful with one and you will be unfaithful with other. एक के साथ आप विश्वसनीय रहेंगे और दूसरे के साथ नहीं You रहेंगे। can't serve both आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते, idol and God. परमेश्वर और दूसरे देवता की। What is the relation between God and them? परमेश्वर और उनमें क्या संबंध? Matthew 5th chapter मत्ती 5वां अध्याय and 23rd verse. 23वां वचन। Therefore, if you bring your gift to the altar and there you remember your brother has anything against you, leave the gift before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer to your God. इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू सिमरन करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। If you remember, अगर आप याद करें तो it means it doesn't want unclean gifts. इसका मतलब है वो अशुद्ध दानों को नहीं चाहता। He doesn't like unclean gifts from you. वो अशुद्ध भेंटों को नहीं चाहता। Don't bring unclean gifts to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में अशुद्ध भेंटों को मत लेकर आइए, Bring clean gifts. शुद्ध भेंटों को चढ़ाइए, Clean yourself. अपने आप को शुद्ध कीजिए। So God is looking at each and every person that what they are giving to the Lord. तो परमेश्वर हर व्यक्ति को देख रहा है कि वो परमेश्वर के मंदिर में क्या चढ़ा रहा है How they are giving unto the Lord. और प्रभु को वो कैसे देते हैं। We need to give to the Lord by renewing our mind. हमें प्रभु को देना है अपने मन को तरोताजा करते हुए, Not looking at left or right. दाएं और बाएं न देखते हुए, Not looking at anyone else. किसी और को न देखते हुए, Especially not looking at the world. खास करके दुनिया को नहीं देखते हुए। We should not pattern ourselves according to the world. हम अपने आप को दुनिया के तौर तरीके के अनुसार न चलाए हैं। If we come to God's house, अगर हम प्रभु के घर में आते हैं come according to His ways. तो उसके अनुसार आना चाहिए Look at Him what He needs of you. और देखिए उसकी और कि वो आपसे क्या अपेक्षा करता है, What He is expecting from you. आपसे वो क्या चाहता है, How He wants you to come. वो क्या चाहता है, किस तरीके से आप उसके पास आए। When we come to the Lord, जब हम प्रभु के पास आते हैं we need to renew our mind. हमें जरूरी है कि हम अपने मन को तरोताजा करें Allow the transformation to be done in our lives. और जो बदलाव है हमारे जीवन में उसे होने दे। Should we open Luke 18th chapter and the 10th verse? लूका 18 अध्याय 10वां वचन। And there two people comes. One is Pharisee, other is publican or a tax collector. दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए और एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। And Pharisee stood and prayed with himself and he said, Lord, I thank you for I am not like others. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, I am not like a unjust or adulterer or a publican. हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। He said, I fast 2 days per week. उसने कहा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। But publican was unable to look to the heavens. पर वो चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर देख न पाया And he was beating his breast.
वो अपने छाती को पीट रहा था and he was saying, Lord, have mercy on me, sinner. और वो कह रहा था, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। This is the way in which we should come to Lord, यही है तरीका जिस तरीके से हमें प्रभु के पास आना है, not like Pharisee, फरीसी के जैसा नहीं, but like tax collector. पर चुंगी लेने वाले जैसा। As he came to the Lord, जैसे वो प्रभु के पास आया, he got the Lord's way. उसे परमेश्वर का मार्ग प्राप्त हुआ। The Lord's way is to renew your mind परमेश्वर का मार्ग है अपने मन को तरोताजा करना and allow the change in your life. और आपके जीवन में जो बदलाव आता है उसे इजाजत देना। When you allow the change in your life, जब आप बदलाव को होने देते हैं, that is the time God accepts you. वही है जो परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। 1 Peter 2:11 says, पहला पत्रस 2:11 कहता है, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which warth against soul. हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बच्चे रहो। Having your conversation honest among Gentiles, that whereas they speak against you evildoers, that they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. So only God can exalt us. केवल परमेश्वर ही हमें उठा सकता है। He will exalt us वो हमें उठाएगा that we may worship Him, कि हम उसकी आराधना करें, that we may be acceptable to God. कि हम परमेश्वर को ग्रहणीय रहे। Let's come to His presence. तो आइए हम प्रभु के उपस्थिति में Let आए God prepare us. और परमेश्वर में तैयार Let करें Him prepare us for this end time ministry. और अंत समय की सेवकाई के लिए वो हमें बनाए। Let us come to Him तो आइए हम उसके पास जाएं, the way He may accept us. जिस तरीके से वो हमें ग्रहण कर Let us सके। not rush in the way of the world. दुनिया के तौर तरीके में हम उसके पास न जाएं। Let's ask Him. आइए हम उससे मांगे, Sit in His presence. उसकी उपस्थिति में बैठे, Tell Him, उससे कहे, Lord, here I am. प्रभु मैं यहाँ हूँ। And God will exalt you in due time. और परमेश्वर आपको सही समय में, नियुक्त किए हुए समय में उठाएगा। Should we pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। And Lord, we thank you for teaching us, हम धन्यवाद करते हैं हमें सिखाने के लिए, helping us, हमें मदद करने के लिए, lifting our hands, हमारे हाथों को ऊंचा उठाने के लिए strengthening us, Lord. और हमें ताकत देने के लिए। You are our God. तू हमारा प्रभु है। People are dying, लोग मर रहे हैं, are being destroyed. नाश हो रहे हैं। Father, you called us प्रभु, तूने हमें बुलाया। in this end time. इस अंत समय में We come हम आए हैं and we want to worship you in the way it will please you, Lord. और हम तेरी आराधना करना चाहते हैं जिस तरीके से तुझे प्रसन्नता मिले। We don't want to come to your presence हम तेरी उपस्थिति में यूं ही नहीं जाना चाहते according to our old patterns. हमारे पुराने तरीके से। Oh Lord, तूने कहा प्रभु, this is the temple of the Lord, ये प्रभु का मंदिर है and we come by bringing our own bodies unto you, Lord. और हम हमारे खुद के शरीरों को तेरे पास लाते हैं, Holy, पवित्र, living, जीवित and acceptable. और ग्रहणीय। This is holy, और ये पवित्र है, having no uncleanness. कोई अशुद्धता नहीं, It's for you. ये तेरे लिए है। This is living body for you. ये जीवित शरीर तेरे लिए है। Accept it, Lord. इसे ग्रहण कर Let everyone प्रभु। here be blessed. कि हर एक यहाँ पे जो मौजूद है वो आशीषित हो They जाए। all may turn as end time ministers.
वो सब अंत समय के सेवक बने, They may serve you, वो तेरी सेवा करें, love you, तुझसे प्रेम करें and offer their bodies to you, और अपने शरीरों को तुझे दे, worship you तेरी आराधना करें the way it is acceptable to you. जिस तरीके से ग्रहणीय हो सकता है। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।